नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आशा रखता हूं कि आप सभी की दिवाली अच्छी गई है। नाउ बैक टू वर्क। आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 22 ईयर्स, मेल है और अपने बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये पढ़ाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो मेन फोकस करियर के ऊपर रहेगा। उसके साथ आने वाली ज़िंदगी में इनकी रिलेशनशिप भी बनेगी, शादी भी होगी। वो सब कैसे रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। और ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन इनकी ओवरऑल लाइफ लॉन्ग कैसी रहेगी। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस पाम की बनावट कैसी है। तो अगर हम लोगों को देखेंगे तो मिक्स शेप की दिखेगी ना ही ये एकदम परफेक्ट रेक्टेंगुलर है, ना ही स्क्वायर साइज़ की है। हाँ, लेकिन भरी हुई है, मांस से भरी हुई है और साइज़ नॉर्मल है, ना ही बहुत बड़ी ना ही बहुत छोटी। तो ये एक मिक्स्ड इंडिकेशन दिखाती है कि ये इंसान फिज़िकल काम भी कर लेगा, बैठे बैठे काम भी कर लेगा, हर तरीके का काम इनको करना पड़ेगा। ठीक है, इनके ऐसा जॉब लगेगा, ऐसा कि ये प्रोफेशन चुनेंगे जहाँ पे फिज़िकल एनर्जी भी देनी पड़ेगी इनको और मेंटल एनर्जी भी इक्वली देनी पड़ेगी। तो इस तरीके का इनका प्रोफेशन रहेगा और ये मेहनत ठीक ठाक कर लेंगे। ऐसा नहीं कि मेहनत करने में कोई तकलीफ़ होगी इनको, ये मेहनत कर पाएंगे और सक्सेस भी अचीव करेंगे। थंब छोटी है, ठीक है ना, थंब थोड़ी छोटी है क्योंकि मिक्स शेप के पाम है। तो हम लोग एक्सपेक्ट रखेंगे कि थंब आपका जो हो रेक्टेंगुलर जैसा बड़ा, ठीक है ना। ऐसा आशा रखना चाहिए कि मिक्स शेप की पाम में हमें थंब चाहिए रेक्टेंगुलर पाम जैसी लंबी। तो क्या होती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थंब छोटी तो दिक्कत तो रहेगी, लीडरशिप क्वालिटी में दिक्कत रहेगी, लोगों को समझा बुझा के काम करवाने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, लोगों को ऑर्डर देके भी काम करवाने में दिक्कत आएगी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत इनको रहेगा। तो इनको क्या होगा, इस तरीके का पोजीशन चूज करना चाहिए जहाँ पे इनको बहुत बड़े टीम को लीड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जितनी छोटी टीम रहेगी इनके अंडर उतनी ये बेहतर रिजल्ट परफॉर्म कर पाएंगे। मतलब खुद ही जितनी ज़्यादा एग्जीक्यूशन होंगे, खुद के ऊपर जितने ज़्यादा ये डिपेंडेंट होंगे अपने काम के ऊपर, काम को लेके, उतनी ज़्यादा इनको सक्सेस मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक चांदी का या प्लैटिनम का छल्ला ज़रूर पहनना चाहिए। इससे क्या होती है कि आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप में वो डोमिनेंसी पावर आ जाएगी जब आप ये छल्ला पहनेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है। ये दोनों ही जगह को मिलती है, थंब को भी मिलती है और वेनस माउंट को भी मिलती है। और वेनस का अगर मेटल देखें हम लोग तो प्लैटिनम माना जाता है, लेकिन हर कोई तो प्लैटिनम एफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम लोग ऑल्टरनेटिवली चांदी की बात भी करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जॉब की फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ी इनकम्प्लीट जैसी, मतलब इस तरीके का मल्टीपल जॉब की फॉर्मेशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पैसे जमा कर पाएंगे, कोई भी टूटा हुआ जॉब की फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो है जिनके कारण ये क्या होगी, पैसे ये जमा कर पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बीच में अगर हम लोग देखें तो बस एक ही फिंगर में जॉब की फॉर्मेशन है, बाकी सारी किसी भी फिंगर में इस तरीके का फॉर्मेशन नहीं है, पैरेलल लाइन या ब्रोकन लाइन से बनी हुई है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है पाम, ठीक है ना। ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं। इनको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हर कोई ज़िंदगी में तो इन्वेस्टमेंट करेगा ही। तो इनको वहाँ पे करना चाहिए जहाँ पे श्योरिटी हो, ठीक है ना, रिस्की ना हो। जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया ना रिस्की, तो इनको चाहिए श्योरिटी वाला, जैसे कि हो गया एफडी हो गया, आपका LIC हो गया, ठीक है ना। इस तरीके का इन्वेस्टमेंट में ही आप करिएगा। रिस्की जैसे कि ज़मीन खरीद लिया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर फाइनेंस सेक्टर में कर दिया, जहाँ पे रिस्क रहती है, भाव का उतार चढ़ाव रहता है, उस तरीके का नहीं। जो आपको फिक्स रिटर्न बोलेगा, क्या मैं आप ये दीजिए, इन्वेस्टमेंट दीजिए, मैं आपको फिक्स रिटर्न दूंगा, उसी की जो इन्वेस्टमेंट है वही इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। फिंगर की जो लेंथ है वो ठीक ही है, नॉर्मल है, तो यहाँ से हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगी। छोटी फिंगर हल्की सी क्रॉक है, जिनके कारण ये अपने काम में एक्सपर्ट बनेंगे। अपर माउंट की जगह बहुत अच्छी मिली है दोनों ही पाम में। अगर हम लोग देखें राइट पाम में तो जगह अच्छी ही है, लेफ्ट पाम को भी देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी सी सिमियन लाइन भी हमें लेफ्ट पाम में जैसी देखने को मिल रही है, तो जगह अच्छी मिल रही है। लेफ्ट पाम में थोड़ी सी सिमियन लाइन की फॉर्मेशन भी बन रही है, जिनके कारण ये तो हम लोग जानते हैं कि ये इंसान काफ़ी मेहनती होंगे, मेहनत से अपने सक्सेस को अचीव कर लेंगे, चाहे वो दिमागी हो या फिज़िकली। और
पैसे ये खूब बना पाएंगे, फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज कभी नहीं आएगी इनकी ज़िंदगी में। ये हमें एक इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम या दिक्कत जो आती है ज़िंदगी में वो आपकी मेजरली कभी भी नहीं आएगी। ओवरऑल आप फाइनेंशियली ऑलवेज साउंड रहेंगे, अभी भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी जगह मिल रही है शुरुआत से ही, तो अभी भी हम लोग कह सकते हैं कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन प्रेजेंट टाइम में भी अच्छी है। चाहे ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, उनके द्वारा इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेहतर तरीके से चल रही है। माउंट की बात करेंगे, इंडिविजुअल मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट में हमें एक छोटी सी ही खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, बहुत हल्की फुल्की लाइन है जिसे हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन जब तक क्लियर ना हो किसी काम का नहीं है। तो एक आधा हमें लाइन देखने को मिल रही है जो मरकरी माउंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। यहाँ पे देखेंगे हल्की मरकरी लाइन जा रही है जो लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, बेहतर है लाइफ लाइन को टच किए बिना अगर मरकरी लाइन जा रही है तो बेहतर मानिए। ऐसे लोगों की जो बिजनेस की सेंस समझ है, मार्केटियन जो भी सारे क्वालिटी है, जैसे कि बातें करना, लोगों से घुलना मिलना, ठीक है, लाइव परफॉर्मेंस देना या पब्लिक परफॉर्मेंस देना, मैथ की नॉलेज, ये सब कुछ ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी इनमें रहेगी। सन माउंट की बात करेंगे, देखिए मरकरी माउंट कैसे देखने को मिल रही है, ज़्यादा ऊंचा, और उसके कंपैरिजन में सन माउंट क्या है, थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना, थोड़ी सी डाउन हमें देखने को मिल रही है। जगह मरकरी माउंट की जगह मिल गई, उसके कंपैरिजन में सन माउंट की थोड़ी कम मिली, और इस पोर्शन को फॉलो करेंगे तो ये दबी भी हुई है। तो सन माउंट यहाँ पे कमज़ोर है, ठीक है। सन माउंट कमज़ोर होने से क्या होती है, प्रतिष्ठा, रिकॉग्निशन, जिसे हम लोग रिकॉग्निशन कहते हैं, वो मिलने में दिक्कत आती है, ठीक है। पॉपुलैरिटी, ठीक है, पोजीशन, वो सब कुछ मिलने में दिक्कत आती है। सन की लाइन की अगर बात करेंगे, क्योंकि सन की लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं सन माउंट की जब हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सन की लाइन देखेंगे तो इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन बन रही है, फाइनेंशियल सक्सेस दिलाएगी, अभी भी है। और मेन सन लाइन की बात करेंगे तो सन लाइन देखिए इस तरीके से, देखिए लाइफ लाइन से ऐसे आई, टूट गया, फिर टूटा, फिर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे एक छोटी सी अंश है, ये भी जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारे के सारे सन लाइन ही है, ठीक है। ये टूट के सन की तरफ इस तरीके से जा रही है, तो टूटा हुआ सन लाइन ये एक इंडिकेशन होती है कि आपकी कैरियर की पाथ कैसे जाएगी। टूटी हुई अगर सन लाइन हो या फेथ लाइन हो, इस तरीके से जैसे ड्रॉ किया है, देखिए सारे के सारे लाइन ओवरलैप तो है लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दिखाती है कि आपकी जो प्रेजेंट सिनारियो है पाम के अनुसार, वो दिखाती है कि आपका जो कैरियर है उसमें आपको एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको टुकड़ों में सक्सेस मिलेगा। अभी सक्सेस मिला, अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 साल के बाद वो आपको 5 साल के भी थोड़ा मिलेगा, अचानक से मिलेगा, फिर आप रुक जाएंगे बहुत लंबे समय तक, फिर आपको मिल जाएगा, मतलब टुकड़ों में बंटते हुए आपको प्यासा रखते हुए सक्सेस मिलेगा। अगर ये इस तरीके का लाइन बनता, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है यहाँ से और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है ना, अगर ये एक ही लाइन से बनती तो ये जो अगर ये इंसान है ये बहुत बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, क्योंकि लाइफ लाइन से आने वाली सन लाइन अगर सन माउंट तक पहुंच जाती है तो ऐसे लोग हम कह सकते हैं कि क्लर्क के हिसाब से कहीं पे जाए नौकरी करने, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो टॉप लेवल के डायरेक्टर लेवल तक भी वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस तरीके का सन लाइन आपको बहुत ऊपर पहुंचाता है। चाहे आप शुरुआत कहीं से करो, क्लर्क से करो, मैनेजर से करो, एग्जीक्यूटिव से करो, या बड़े फैमिली से हो तो डायरेक्ट सीनियर लेवल पे ही चले जाओ, लेकिन ये सीनियर लेवल तक पहुंचाती ज़रूर है। चाहे आप किसी भी पोजीशन में शुरू करो, अगर लाइन टूटा हुआ ना हो, लेकिन यहाँ पे लाइन टूटी हुई है तो इनके ज़िंदगी में ऐसा आएगा बार बार कि हर कोई, ये खुद, इनके रिलेटिव्स, इनके दोस्त, इनके जो ऑफिस के कॉलीग्स रहेंगे, हर कोई ये आशा करेगा कि इसको एक बहुत बड़ी पोजीशन मिलने वाली है अभी या आने वाले टाइम में, लेकिन उतनी बड़ी पोजीशन तक पहुंचने में इनको शायद पूरी रिटायरमेंट एज ही चले, मतलब 60 साल ही आ जाए लेकिन वो पहुंच ना पाए। अगर इसी तरीके का लाइन है तो पोटेंशियल होते हुए भी, ठीक है, हर कोई जानेगा भी कि आपको उस पोजीशन में उस सक्सेस मिलेगा, बड़ा सक्सेस मिलेगा, लेकिन आखिर में वो मिल नहीं पाएगी अगर ये लाइन ठीक नहीं होती। ये हमको ध्यान देना है कि एज सिर्फ 22 ईयर्स है,
और सनलाइन जो है सबसे ज़्यादा चेंज हो जाती है करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि जब भी आप कैरियर में जाते हैं, ठीक है, जब आप कैरियर के फील्ड में जाते हैं तब सनलाइन चेंज होती है। तो अभी तक तो ये कैरियर में नहीं गए, लेकिन हम लोग तो आगे की फ्यूचर की इनकी सनलाइन देख नहीं पाएंगे कि कैसे वो बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग वो ये नहीं कह सकते कि ये आगे चल के रिपेयर होगा या और टूटेगा, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में यही दिखा रही है कि इनमें पोटेंशियल होंगे, इनको खुद को पता होगी, इनको बॉस को भी पता होगी कि आगे चल के ये मेरी पोजीशन लेगा या मुझसे भी बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट में बात भी होगी इसकी प्रमोशन के लिए, इसको बड़ी पोजीशन के लिए, ठीक है। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज से बता रहा हूँ, सैकड़ों इस तरीके का प्रैक्टिकल पाम पड़े हुए हैं मेरे पाम में कि मैनेजमेंट में भी बात होगी, डिसीजन भी लिया जाएगा, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी किसी कारण से, ठीक है। वो बड़ी पोजीशन इनके हाथ से छूटता ही रहेगा हमेशा। हर 1-2 साल के अंदर इनको ये इशारा मिलेगा मैनेजमेंट से हो, किसी से हो, कि आपको ये प्रमोशन मिलने वाली, ये डायरेक्टर लेवल पे आप पहुंच रहे हैं, लेकिन वो मिलेगा नहीं किसी ना किसी कारण से। तो ये होती है टूटी हुई सनलाइन की जो है मेन जो प्रॉब्लम है, ये आ जाती है। और सक्सेस भी टुकड़ों में ही मिलती है, कुछ साल तक आपको रखेगा एक ही जगह पे, फिर आपको एक सक्सेस दिलाएगी। इस तरीके से मतलब जो डिज़र्व करते होंगे आप अगले साल में, वो आपको 4-5 साल बाद मिलेगा। सटन माउंट दबी हुई है, सटन की फिंगर भी काफ़ी लंबी है, तो सटन माउंट यहाँ पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। खड़ी लाइन ढूंढेंगे तो खड़ी लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है, तो खड़ी लाइन की दिक्कत नहीं है, पैसे इनके पास रहेगा। यहाँ पे पेरेंटल प्रॉपर्टी की जोग है, ये साइन, यहाँ पे नॉलेज लाइन है सटन और सन के बीच, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इनके काफ़ी रहेंगे, ये काफ़ी नॉलेजेबल इंसान रहेंगे, जो भी सारे प्रैक्टिकल नॉलेज रहेंगे उनके द्वारा इनके कैरियर में प्रोग्रेस होता रहेगा। जुपिटर माउंट बीच में, सटन और जुपिटर के बीच में उभार है, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस इंडिकेशन दिखा रही है। जुपिटर माउंट पाम के हिसाब से जगह कम मिल रही है, तो डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कैरियर या जो भी ये अचीव करेंगे वो इनमें रहेगा। मंगल माउंट जगह ठीक ठाक मिल रही है एग्रेसिव मार्स में, लेकिन डिफेंसिव मार्स की भी जगह देखेंगे तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस साइन बन रही है, ठीक है, एक क्रॉस साइन बन रही है डिफेंस मार्स में, जो दिखाती है कि आपकी डिफेंसिव पावर जो है कमज़ोर रहेगा, ठीक है। डिफेंसिव पावर कमज़ोर होने से क्या होती है कि ऐसे लोगों के ऊपर लिटिगेशन होती है, मामला मुकदमा हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर शत्रु आक्रमण करे किसी भी तरीके से, तो ऐसे लोग डिफेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको मेरी हिदायत यही रहेगी, कभी भी आप एग्रेसिव ना बने, ठीक है, ज़िंदगी में कभी भी एग्रेसिव ना बने। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप एकदम डिफेंसिव होकर बैठ जाए, लेकिन एग्रेसिव, ठीक है, प्रोएक्टिव, ठीक है, इस तरीके से ना बने। जो आपको ऑर्डर मिले, जिस तरीके से आपको रिस्पॉन्स देना है, आप रिस्पॉन्सिव रहेंगे, सिर्फ आप रिस्पॉन्स करिएगा हर एक काम में, हर एक चीज़ में, क्योंकि आपकी डिफेंस पावर जो है कमज़ोर है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। डिफेंस पावर कमज़ोर होने से क्या होती है, कोई भी काम ख़त्म करने में भी दिक्कत होती है। शुरुआत तो आप कर लेंगे, लेकिन ख़त्म करने में दिक्कत आ जाती है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अड़चन आएगी, बाधाएं आएगी। तो इस तरीके का इनका डिफेंसिव मंगल के कारण प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में फेस होगी। अगर आप किसी मामला मुकदमे में कभी फंस जाते हैं, तो आपका हार जाना इंडिकेट कराती है ये साइन कि आप जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। ये साइन बस यही दिखाती है कि आपकी डिफेंसिव जो पावर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहेगी तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव साइन रहेगी तो नेगेटिव कमज़ोर हो जाएगी। तो आपकी डिफेंसिव पावर कहीं पे भी आपको डिफेंस करने की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसकी रेमेडी, सारे रेमेडी मैं इनको बता दूंगा, ये करना चाहेंगे तो करेंगे, तो उससे क्या होगी, इनकी जो क्वालिटी ऑफ ये है डिफेंस है वो बढ़ जाएगी। खड़ी लाइन अच्छी है तो मेहनत का फल तो इनको मिलेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में मेहनत करो, पढ़ाई में करो, कैरियर में करो, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। वीनस माउंट की जगह भी अच्छी मिल रही है, लाइफ लाइन भी अच्छी घुमावदार है, तो जीवनी शक्ति या लाइफ एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं, हर एक काम के लिए ज़रूरत होती है, वो इनके पास भरपूर रहेगा, ठीक है। 8 के प्रति इनके जो देखने का नज़रिया है वो आर्टिस्टिक ही रहेगी, बेहतर रहता है। 8 में भी ऐसे लोग सक्सेस अचीव कर लेते हैं। चंद्रमा माउंट भी इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी जगह मिल रही है, क्लियर है, बस यहाँ पे थोड़ी सी लाइन है
इस तरीके से छोटी मोटी जो बहुत कुछ दिक्कत नहीं रहेगी। तो क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग या क्रिएटिविटी पावर जो है इनकी अच्छी रहेगा। अभी बात करेंगे मेन लाइन की। हार्ट लाइन में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अगर हम लोग देखें तो हार्ट लाइन पहली जो मुझे देखने को मिली कि यहाँ से लाइन इस तरीके से बन रही है, हल्की सी है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लाइन इसे कट भी रही है। तो ये रिजल्ट दिलाएगी हार्ट ब्रोकन की, ठीक है। इनके डाइवोर्स होने का खतरा है ज़िंदगी में। एक रिलेशनशिप, डीप रिलेशनशिप इधर शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, टूटेगा तो ज़रूर, और वो बहुत दर्दनाक होगा, ब्रूटल होगा। ये चीज़ के लिए आप हमेशा तैयार रहिएगा कि एक रिलेशन आपका टूटेगा, क्योंकि हार्ट लाइन ब्रोकन के कारण अगर कोई रिलेशनशिप मतलब टूटता है ना, वो काफ़ी खतरनाक होती है, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। मतलब शांति से नहीं होती है कि झगड़ा मन नहीं मान रहा है तो दोनों ने म्यूचुअल कर लिया, ऐसा नहीं है। ऐसा चीज़ जो है कोर्ट में भी जाती है, लिटिगेशन भी होती है। तो इस तरीके का देखा जाता है तो आपका रिलेशनशिप में रहेगा। अगर अच्छा है कि ये शादी से पहले कोई रिलेशनशिप होकर आपका डीप रिलेशनशिप होकर टूट जाए, ठीक है, आप बिखर जाओ टोटली, आप टूट जाओ टोटली, ठीक है। उस तरीके से जब आप उभर जाओगे उसके बाद शादी होगी तो बेहतर रहेगा। और शादी के बाद अगर बनती है इस तरीके का सिचुएशन तो और ज़्यादा ख़राब रहेगा। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी जो लाइन है वो फॉल भी हो रही है। इसी सिचुएशन में हम लोग देख लेंगे कि इनके मैरिज लाइन क्या कह रही है। देखिए मैरिज लाइन जो कह रही है वो है इनके मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन। यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है। तो मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन है, इसका मतलब तो है कि मल्टीपल रिलेशनशिप लाइन यहाँ पे हार्ट लाइन ब्रोकन, हार्ट लाइन से लाइन फॉल हो रही है और सैटर्न और जुपिटर के बीच में उभरापन है। तो बहुत सारी इंडिकेशन है जो दिखाती है कि आपकी रिलेशनशिप टूटेगा, बहुत डीप रिलेशनशिप टूटेगा, ठीक है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख मिलेगा, आपको मन से भी मिलेगा और हो सकती है कि और भी कुछ तरीके से मिल जाए। लेकिन ये जो है रिलेशनशिप के मामले में आपका जो शुरुआती एक्सपीरियंस रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। मल्टीपल रिलेशनशिप है तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये कभी ना कारण बन पाए आपकी रिलेशनशिप टूटने की, ठीक है। मतलब अब शादी के बाद भी मल्टीपल रिलेशनशिप रख रहे हैं, उसके कारण आपका रिलेशनशिप ना टूटे। हाँ, इसलिए ये मल्टीपल रिलेशनशिप पॉजिटिव हो कि आपका एक रिलेशनशिप टूट गया है, उसके बाद आपकी दूसरी जो है रिलेशनशिप करनी है, उसके लिए ये लाइन होना चाहिए, ना कि एक रिलेशनशिप होते हुए भी दूसरी रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। मल्टीपल रिलेशनशिप क्या होती है? दोनों ही तरीके से काम कर सकती है। आप किसी से मतलब रिलेशनशिप रख के, चाहे शादी हो या ना हो, दूसरे से भी रिलेशनशिप कर सकते हैं, वो भी मल्टीपल रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद आप शुरू कर रहे हैं, वो भी मल्टीपल रिलेशनशिप है। अभी आपको चूज़ करना है कि आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप दूसरे रास्ते पे जाए, एक रिलेशनशिप टूटने के बाद अब उसके बाद जाए, तो क्या होगी कि आने वाली जो रिलेशनशिप रहेगी वो उतनी ज़्यादा दर्दनाक नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हार्ट लाइन की ये फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन से कोई डिजीज़ वगैरह के इंडिकेशन नहीं है। माइंड लाइन की बात करेंगे, शुरुआत में ये लाइफ लाइन से बहुत लंबे समय तक जुड़ी रही, उसके बाद करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 30-32 साल तक ये चेन की फॉर्मेशन से बनी हुई है। तो यहाँ पे लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है, जॉब की फॉर्मेशन है, इस तरीके से कट है, रैंडम कट है, ठीक है। यहाँ पे आपको जॉब की फॉर्मेशन दिखेगी। इस तरीके का अगर साइन बने तो उस टाइम पीरियड में बहुत स्ट्रगल रहती है। तो ये भी टाइम जो है इनका, ये ही टाइम चल रही है इनकी, चलेगा 30-32 तक। जो लाइफ लाइन में भी जॉब की फॉर्मेशन है, माइंड लाइन में भी जॉब की फॉर्मेशन है, माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों में भी कट भी है, जॉब की फॉर्मेशन के ऊपर कट भी है, तो ये डबल इफेक्ट डालती है। तो 30-32 साल तक आपके लिए ज़िंदगी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी इन टर्म्स ऑफ मेंटल कंडीशन। मैंने इनको एक ही सवाल एक ही मेनली सवाल पूछा था कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिल रही है आपकी पाम में, आप अपने स्ट्रेस के बारे में अगर बताएं तो बताना चाहते हैं। तो उन्होंने कुछ बताया जिससे हमें कुछ समझ में आया कि बहुत ही ज़्यादा ये मेंटल स्ट्रेस में है। तो ये आपका चलेगा कंटिन्यू। इसके रेमेडी क्या है? देखिए इसकी रेमेडी तो ऐसे कोई स्टोन वगैरह है नहीं, आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, आपका जो ध्यान है क्रिएटिव कामों में लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी को एक गोल सेट करना पड़ेगा।
जो आपको दुख ना दे पाए, इस तरीके का गोल सेट करना पड़ेगा। जहाँ पे फेलियर आ सकती है, लेकिन उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं कि ठीक है अभी नहीं तो दूसरी बार या दूसरी अटेम्प्ट में हम कर लेंगे। उस तरीके का गोल सेट करके उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको रिलेशनशिप की तनाव नहीं लेनी है अभी ज़्यादा। कुछ टूट रहा है, रिलेशनशिप टूट जाने दीजिए। कोई बिछड़ रहा है, बिछड़ जाने दीजिए, क्योंकि ये जो है ना, ये इंडिकेशन दिखाती है कि कोई करीबी भी आपसे दूर जा सकती है इसी टाइम पीरियड 30-32 के अंदर। ठीक है, अभी से एक्टिव भी है ये। तो ये सारी चीज़ आपके साथ रिलेशनशिप में होगी, तो उसको ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस मत दीजिए, या हो रही है हो जाने दीजिए। आप एक गोल को सेट करिए, उसके ऊपर ही फोकस करिए। उसके बाद क्या है माइंड लाइन, देखिए उसके बाद माइंड लाइन जो है बहुत ही फास्ट मूव कर रही है चंद्रमा माउंट की तरफ। बहुत ही फास्ट मूव है ये, स्लो बेंट नहीं है, फास्ट बेंट है। हाँ, बचा गया कि पाम जो है चौड़ा है, पाम में स्ट्रेंथ है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेट देता। मतलब डिप्रेशन के कारण आपको डॉक्टर भी दिखाने पड़ता है। अगर ये पाम पतला होता, मांस कम होता, और इस तरीके से डीपली रिले जो है आपके माइंड लाइन चंद्रमा माउंट की तरफ जाता, और इतनी सारी स्ट्रेस लाइन आपके पाम में होती, और लाइफ लाइन माइंड लाइन की ये कंडीशन बनती, तो ऐसे लोगों को डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, और लंबे समय तक ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है, डिप्रेशन के लिए। और चंद्रमा माउंट में भी हमें एक छोटी मोटी जो डिस्टर्बेंस लाइन है, आड़ी लाइन, वो दिखी थी। लेकिन ये चीज़ दिखाती है कि आप राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, कुछ भी लिखिए, पोइट्री लिखिए, स्टोरी लिखिए। ठीक है, अगर आप राइटिंग करते हैं ना, या डेली डायरी लिखिए, तो ये जो है स्ट्रेस हम लोगों ने देखा है कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्योंकि आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो दिक्कत है, वो बोलने वाला, ये सुनने वाला कोई है होता नहीं है। जब कोई सुनने वाला नहीं होती है, तो क्या होती है कि इंसान अपने दिल में ही वो रख देता है, जिसके कारण उनको डिप्रेशन हो जाती है। तो आप बोलने के लिए अगर कोई आपको मिल नहीं रही है, तो कागज़ पे लिख दीजिए। ठीक है, स्टोरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरी के फॉर्म में लिख सकते हैं, पोइट्री के फॉर्म में लिख सकती है। किसी भी तरीके से आप लिखिएगा, तो ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगा। कोई स्टोन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, और कोई स्टोन वगैरह यहाँ पे काम भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये रेमेडी है राइटिंग। जिनको भी डिप्रेशन हो, जिनको भी, चाहे वो रिलेशनशिप के कारण हो, पैसे के मामले में हो, किसी भी फैमिली के मैटर में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, किसी को बोल नहीं पा रहे, आप लिखिए। स्टोरी के फॉर्म में भी लिखिए, पोइट्री, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से उसको पेपर में डाल दीजिएगा। आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और माइंड लाइन जो है काफ़ी लंबी भी है, तो गवर्नमेंट जॉब तो इनको मिलेगा। ठीक है, फेथ लाइन की स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा है, और ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब इनको मिलेगा। ये एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट जॉब की ये अगर अच्छी से कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्राइवेट नौकरी में नहीं जाते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब इनको ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि माइंड लाइन सब कुछ दिखा रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाएंगे, लेकिन माइंड लाइन जो क्लैरिटी है, ठीक है ना, शार्पनेस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दिखाती है कि इनमें ब्रिलियंसी भी है, ये इंसान ब्रिलियंट भी है, इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, और लंबी भी माइंड लाइन है, तो परमानेंट काम ही देगा, परमानेंट काम की तरह ही काम मिलेगा इनको। इसको अगर हम लोग ये बेंट लाइन को सीधा करते ना, तो ये लाइन यहाँ तक आ जाता। तो ये एक बहुत लंबी माइंड लाइन है जो इनको परमानेंट काम देगा, और ये इनको गवर्नमेंट जॉब पाने की जो ख्वाहिश है वो भी हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लाइफ लाइन की बात करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट घुमावदार है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दिखेगा आपको इस लाइफ लाइन में। कट है, जॉब की फॉर्मेशन है। ठीक है, कोई इसको बोलेगा कि तुम बीमार हो जाओगे, शायद कोई बोल भी सकता है कि आप अनहेल्दी रहोगे, नहीं रहेगा, ये हेल्दी ही रहेगा। तकलीफ़ दूसरी जगह से आएगी, किसी दूसरे रिलेटिव के कारण आएगी, दूसरे और कारण से आएगी। हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जगह इतनी मिल रही है। मेन जो चीज़ है लाइफ लाइन के एनालिसिस में, जगह कितनी मिल रही है, ये देखिए मंगल माउंट से और वेनस माउंट से। ठीक है, अगर किसी भी पाम में चाहे कितनी भी बढ़िया क्वालिटी की लाइफ लाइन हो, अगर ऐसे क्लोज जा रही है, तो समझ लीजिएगा वो लाइफ लाइन बहुत कमज़ोर है, पतले कांच से बनी हुई है, चाहे दिखने में कितना भी खूबसूरत हो, बना कांच से ही है। थोड़ी सी ठनक लगेगी, बिखर जाएगा। लेकिन अगर इतनी बड़ी है, इतनी चौड़ी है, तो समझ लीजिए लोहे से बनी हुई है, चाहे कितना भी टूटा फूटा हो, लेकिन वो स्ट्रेंथ वही रहती।
आयरन जैसा ही है। ठीक है, तो ये लाइफ लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बड़ी कोई बीमारी नहीं रहेगी, ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी उससे आप लड़ने की जो एनर्जी है वो आपको मिलता रहेगा। साथ में मंगल रेखा भी है, मल्टीपल मंगल रेखा, तो एक एंजल तो है आपकी ज़िंदगी में, आप समझ लीजिए, इसे एंजल लाइन भी कहते हैं, जो आपको हमेशा मदद करता रहेगा। एक एंजल आप भी रख सकते हो, क्योंकि मैंने मल्टीपल गिना है, मल्टीपल मंगल रेखा है, तो एक एंजल आप भी रख सकते हो अपने घर में। वो किस तरीके से, एक डॉग पाल लीजिए, ठीक है, ब्लैक कलर के हो सबसे बेहतर, रखिए। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ 10-12 गुना बढ़ जाएगा 1-2 महीने के अंदर, गारंटी है मेरी। नहीं तो बोलिएगा, मैं चैनल में पोस्ट करूँगा कि आपने डॉग पाला है और आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं आया पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको डॉग पालना चाहिए, तो उससे क्या होगी, आपकी ज़िंदगी की हर तरीके का खुशियाँ आपको बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम जो आपकी ज़िंदगी की है वो दूर होता हुआ दिखेगा। ये चीज़ जो है ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। बात करेंगे आपकी कैरियर की, फेथ लाइन की, तो फेथ लाइन अर्ली एज में ही शुरू हो रही है, 25-26, तो और 2-3 साल है, उसके बाद आपका कैरियर शुरू होगा। कैसा शुरू होगा, बेहतरीन शुरू होगा। लाइन की शार्पनेस को देखिए, बहुत ही ज़्यादा शार्प है ये लाइन। यहाँ पे ब्रिज लाइन भी है। ठीक है, ये जो लाइन बनती है लाइफ लाइन और फेथ लाइन को जोड़ने वाली लाइन, कहीं से भी बन सकती है। अगर ये जुड़ती है तो क्या होती है ना, लाइफ लाइन की एनर्जी फेथ लाइन में आती है, और लाइफ लाइन अगर अच्छा हो उसमें, ठीक है, तो आपकी जो कैरियर है उसमें भी वो एनर्जी ग्रो कर देती है। तो यहाँ पे तो लाइफ लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण क्या होगी कि फेथ लाइन में भी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आएगी, जिसके कारण इनकी कैरियर शुरुआत से ही अच्छी फ्लरिश करेगी, और यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फेथ लाइन कंटिन्यू जा रही है 48 तक। उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल छोटी छोटी लाइन है, ये भी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, तो मेजर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस एज में आने के बाद, 40 के बाद आने के बाद बहुत सारे कट है फेथ लाइन में। यहाँ पे जो है ये सन लाइन है, तो ये तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये टच नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कट है, तो ये दिखा रही है कि 40 के बाद आपका कुछ पैसे का ज़्यादा खर्चा हो जाना, कहीं पे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर देना, लोन में फंस जाना, ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या होगी, फिर से जो फेथ लाइन है वो बहुत स्ट्रांगली जा रही है। कैरियर और फाइनेंस के मामले में तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन एक परेशानी है कि अगर सनलाइन फुल नहीं बनता है अगले 3-4 साल के अंदर, ये लाइन एक नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तो बहुत बड़े जो पोजीशन आपके पाम में था कि आप किसी भी ये ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर या टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं, वहां तक नहीं पहुंचेंगे, बीच में कहीं जाके अटक जाएंगे। लेफ्ट पाम को भी देखना ज़रूरी है। देखिए इस पाम की लेफ्ट पाम को देखिए, सिर्फ सिमियन लाइन ही इस लेफ्ट पाम की जो है पॉजिटिवनेस है, बाकी कुछ भी आपको पॉजिटिवनेस नहीं दिखेगी। एक बहुत ही नेगेटिव फेथ लाइन है, मोटी और इस तरीके से इतनी आड़ी जो है कि रिजल्ट भी नहीं देगी। यहाँ पे देखेंगे तो सनलाइन टूटा हुआ नहीं है, स्ट्रांगली जा रही है, लेकिन यहाँ से एक स्ट्रेस लाइन इसे स्टॉप कर रही है। मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। तो ये पता चल रही है कि ये इंसान की लेफ्ट पाम जो है ख़राब है और राइट पाम है वो पॉजिटिव है। तो ये दिखाती है कि ये जो है जितनी भी नॉलेज या जितनी भी पोटेंशियल लाया है अपने जीवन में, उससे बेहतर ये रिजल्ट करेगा। जितनी उम्र बढ़ेगी इनकी पोटेंशियल दूसरों के सामने और ज़्यादा बढ़ेगी और ये और बेहतर करेगा। तो ये हमें यहाँ से पता चली। तो ये पाम से हमें क्या पता चली, ये हमसे पाम से हमें ये मोटा मोटा ये पता चला। फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पैसे के मामले में काफ़ी दिक्कत रहेगी। रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप ब्रूटली आपका जो है हम कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यू होगा या ख़त्म होगा, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके बाद अगर रिलेशनशिप बनेगी, उसके बाद भी रिलेशनशिप बनेगी, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप आपका ठीक ठाक चल जाएगा। जितनी ज़्यादा ब्रूटली या जितनी ज़्यादा दुख आपको मिलेगा, उतनी ही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपके आने वाले रिलेशनशिप उतनी बेहतर रहेगा। ठीक है, मंगल यंत्र में इनको धारण करना चाहिए। धारण मतलब घर में रखना चाहिए, क्योंकि इनके डिफेंसिव मार्क्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रेड कोराल पहन ले,
क्योंकि उसके कारण क्या हो सकती है होगी कि मंगल पावरफुल हो जाएगी। मंगल शांत नहीं होगा, जंत्रम से क्या होती है शांत होती है, और स्टोन से क्या होती है पावर मिल जाती है। तो पावर मिल जाएगी अगर मंगल को, तो ये हो सकती है कि नेगेटिवली इनको इफ़ेक्ट कर डाले। ठीक है, तो शांत करने की ज़रूरत है, पावर देने की ज़रूरत नहीं है। तो मंगल यंत्रम इनको रखना चाहिए, 2-3 मंगल यंत्रम घर में, हर एक घर में रख ले, उससे बेहतर इनको रिजल्ट मिल जाएगी, डिफेंसिव पावर्स कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मधु की सेवन करनी चाहिए, हनी जिसे हम लोग कहते हैं, इनको सेवन करना चाहिए। और लाल कलर के कपड़े थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये है डिफेंसिव मंगल जब आपका नेगेटिव हो तो इस तरीके का रेमेडी करिएगा। तो ये रही, और क्या है इनके रिलेशनशिप खराब रहेगी। कैरियर शुरुआत से ही बेहतर हो जाएगी, 25-26 मैक्सिमम रहेगी जब टाइम इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। अगर ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, बीच में कहीं पे अगर आपने जॉब कर ली ना तो दिक्कत आ जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कंसर्न में जॉब नहीं करनी है। छोटी मोटी पैसे कमा लूँ, कुछ 1-2 साल जब प्रिपरेशन कर रहा हूँ कमा लूँ, उस तरीके का ये मैं फंडामेंटल में जाना नहीं है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन लंबी है, फिर आप वही के एम्प्लॉय बन के रह जाओगे। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब आपका हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं पे टेम्पोररी काम करने के लिए जाना की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हालात ऐसा बन जाएगा किसी भी कारण से हो, आप उसे छोड़ेंगे नहीं या छोड़ नहीं पाएंगे, और वही काम आपका कैरियर बन जाएगा। आप में पोटेंशियल है अच्छी जॉब पाने के, गवर्नमेंट जॉब, उसी के ऊपर फोकस करिएगा। तो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, 25-26 की एज में हो जाएगी। सॉरी, कैरियर अच्छा चलेगा। लेकिन सनलाइन अगर इस तरीके से टूटा हुआ बना हुआ है तो जो आप में क्रेडिबिलिटी रहेगी, जो आप भी जानेंगे, आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी जानेंगे, वो क्रेडिबिलिटी में जो टॉप पोजीशन है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएंगे, बीच में आप अटक जाएंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो आप ज़रूर पहुँच पाएंगे एकदम टॉप लेवल तक। ठीक है, मतलब जो भी टॉप लेवल है जिस ऑर्गेनाइजेशन के, उस टॉप लेवल तक पहुँचने के भी काबिलियत और क्वालिटी आप में आ जाएगी। आप पहुँच भी सकते हैं अगर आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई मामले के बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।